हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जी की इस सीरीज में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक के साथ और देखते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग को। तो सबसे पहले किंग हम पढ़ेंगे अभय चंद, जो कि 1747 एडी से लेके 1750 एडी तक जो थे कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के किंग रहे। इनके टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई, तो सबसे पहले तो इन्होंने ठाकुर द्वारा इस्टेब्लिश किया और उसके बाद इन्होंने टिहरा का जो फोर्ट है, टिहरा का जो किला है वो बनवाया इन द ईयर 1748 एडी में। तो आज के टाइम पे ये कहाँ पे हैं, तो ये हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, दोनों ही जगह। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट किंग हैं वो है घमंड चंद। तो घमंड चंद जो है 1751 एडी से लेके 1774 एडी तक किंग रहे हमारे कहाँ के, कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुजानपुर टाउन की जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट की। कब की? 1761 एडी में। और सुजानपुर भी जो हमारा कहाँ पे है, मॉडर्न डे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। जब भी पूछा जाता है कि सुजानपुर टाउन जो था किसने इस्टेब्लिश किया था, तो उसमें जो है ये तीनों किंग्स ऑप्शन में होते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि सुजानपुर टाउन जो था किसने इस्टेब्लिश किया था, तो वो घमंड चंद ने इस्टेब्लिश किया था। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कहाँ पे है सुजानपुर टाउन। तो सबसे पहले ही एक तरह का ये आ रहा है हमीरपुर में। तो सबसे पहले कौन आए? घमंड चंद। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उस टाइम जो था अहमद शाह दुरानी ने अटैक किया था हमारे इंडिया पे। तो अहमद शाह दुरानी के अटैक का फ़ायदा उठा के घमंड चंद ने जितने भी एरियाज मुगल्स ने कैप्चर किए थे उनसे, मतलब कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के जितने भी एरियाज थे, तो उनको वापस ले लिया। बट कांगड़ा फोर्ट को जो थे वो कैप्चर नहीं कर पाए। और बाद में अहमद शाह दुरानी ने ना उनको निज़ाम बनाया जलंधर दोआब का। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि अहमद शाह दुरानी ने किसको जो था जलंधर दोआब का निज़ाम बनाया था। तो किसने बनाया था? घमंड चंद ने बनाया था। और घमंड चंद की जो मृत्यु थी वो कब हो गई? 1774 एडी में। अब इनकी डेथ के बाद इनका जो बेटा था जिनका नाम था संसार चंद टू, वो किंग बने। ये सबसे इंपॉर्टेंट किंग है कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो कब किंग बने? 1775 एडी में जो थे ये कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के किंग बने। और अप टू 1824 जब इनकी डेथ हो गई तो तब तक ये जो थे किंग बने रहे। इनके टाइम पे क्या हुआ? इनके टाइम पे अटैक हुआ सिखों का। और सबसे पहले जो सिख थे अटैक करने वाले कांगड़ा पे वो थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। इन्होंने कहाँ पे अटैक किया? कांगड़ा, चंबा और नूरपुर पे। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट सिख टू अटैक कांगड़ा, तो उनका उसका आंसर होता है जस्सा सिंह रामगढ़िया। अब उसका जस्सा सिंह रामगढ़िया को किसने हराया? तो उनको हराया जय सिंह कन्हैया ने। जय सिंह कन्हैया ने कब हराया इनको? तो 1775 एडी में हराया। अब उसके बाद क्या हुआ कि संसार चंद ने ना जय सिंह कन्हैया को ही बुलाया ताकि वो कांगड़ा फोर्ट का जो पोजेशन है वो वापस ले सके। तो कब बुलाया इन्होंने? 1781 में इनवाइट किया गया संसार चंद द्वारा किसे? जय सिंह कन्हैया को, कांगड़ा फोर्ट पे एक्सपीडिशन के लिए। तो हुआ क्या कि 2 साल बाद जो क्या हुआ कि जो सैफ अली खान थे उनकी डेथ हो गई। अब ये सैफ अली खान कौन है? अगर आपको याद हो तो ये हैं लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट। तो इनकी जो डेथ थी वो 1783 में हो गई। तो उसके बाद जो था जय सिंह कन्हैया ने जो कांगड़ा फोर्ट पे थी अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर ली। उन्होंने संसार चंद को नहीं दिया फोर्ट, अपने पास ही रखा 1783 से ये फोर्ट। और कब तक रखा? 1787 तक अपने पास ही ये फोर्ट रखा। और उसके बाद 1787 में क्या किया कि इन्होंने संसार चंद से कुछ प्लेन्स के एरिया ले लिए और वापस कर दिया इनको सिंपली कौन सा? कांगड़ा फोर्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 1783 से 87 के बीच जो कांगड़ा फोर्ट था वो किसके पास था? तो जय सिंह कन्हैया के पास था। एक चीज़ मैंने आपको जो ये इसमें बताई कि सैफ अली खान जो थे लास्ट मुगल गवर्नर थे। तो फर्स्ट मुगल गवर्नर कौन थे? तो वो थे नवाब अली खान, जो पहले मुगल किलेदार थे किसके? कांगड़ा फोर्ट के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं जब हमने एंशियंट हिस्ट्री की। तो उसके बाद अब जो संसार चंद थे उन्होंने कहाँ कहाँ पे अटैक किया, अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो संसार चंद ने किसको हराया? तो चंबा के किंग को हराया। किसके लिए हराया? रेलू के लिए हराया। और इनकी बैटल कहाँ पे हुई थी? नेरटी में हुई थी, ए प्लेस नियर शाहपुर। अब मैंने आपको बताया कि जो शाहपुर के नज़दीक ये एरिया है रेलू वाला, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। तो कांगड़ा और चंबा के जो किंग थे ये इस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते थे। तो संसार चंद ने किसके साथ फाइट की थी? चंबा के किंग उस टाइम कौन थे? तो ये थे चंबा के किंग राज सिंह।
उनके साथ इन्होंने फाइट की और इनके साथ इन्होंने एक ट्रीटी भी साइन की थी 1788 में, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ शाहपुर। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। अब इन्होंने हरा दिया था राज सिंह को, ठीक है, ये चीज़ तो खत्म हो गई। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, अब मंडी के किंग थे ईश्वरी सेन, उनको क्या किया कि 12 सालों तक बंदी बना के रखा, कहाँ पे, नदौन की जेल में। और ईश्वरी सेन को बाद में किसने छुड़वाया था, अमर सिंह थापा ने। अब इसके बाद भी क्या हुआ कि अब इनका चंबा के साथ भी ठीक है चल रहा है और मंडी के साथ भी इनका डिस्प्यूट चल रहा है। अब उसके बाद संसार चंद ने क्या किया कि बिलासपुर का ओल्ड नेम था कहलूर, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब कहलूर पे उन्होंने अटैक कर दिया। अब जिस टाइम इन्होंने बिलासपुर कहलूर पे अटैक किया तो उस टाइम वहाँ के किंग थे महान चंद, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। कौन थे इनके किंग, महान चंद। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने जो था अटैक किया बिलासपुर पे 1794 पे, तो फिर कहलूर के जो किंग थे महान चंद, उन्होंने इनवाइट किया अमर सिंह थापा को, किसे हराने के लिए, तो संसार चंद को हराने के लिए। अब उसके बाद ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी जाती है कि संसार चंद को जो था चंबा में एक गद्दन थी, उससे प्यार हो गया था, तो उस गद्दन का नाम क्या है, तो नोखू गद्दन थी, जिससे संसार चंद को प्यार हो गया था। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना। अब उनके टाइम पे बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जिन्होंने विजिट किया कांगड़ा प्रिंसली स्टेट को, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जॉर्ज फोस्टर कब आए, 1783 एडी में। विलियम मूरक्राफ्ट ने कब विजिट किया, तो 1820 एडी में। और उसका जॉर्ज ट्रीबैक जो थे, उन्होंने इसको विजिट किया कांगड़ा प्रिंसली स्टेट को 1820 एडी में। अब एग्जाम में जो है ईयर्स दे देते हैं और उन्हें मैच करना होता है उनके ट्रैवलर्स के मतलब जब उन्होंने विजिट किया उसके साथ। तो जॉर्ज फोस्टर जो, मतलब इसको आप कैसे याद रखो, 83, आपने ऐसे ध्यान में रखना है कि 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब हम चलते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, तो इस ऐसे याद रखना। विलियम मूरक्राफ्ट 1820 में आए, ये तो हम इतनी बार पढ़ेंगे कि आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हमने पूरा फेज पढ़ा, ये था संसार चंद के एक तरह का बोलते हैं ना ग्रोइंग फेज। हर एक चीज़ का एक ग्रोइंग फेज आता है और एक जगह के बाद उसका जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब डाउनफॉल पढ़ते हैं हम संसार चंद का। अब संसार चंद को हराया किसने, अमर सिंह थापा ने, जिसको कहलूर के किंग किसने, महान सिंह ने बुलाया था। तो क्या हुआ कि यहाँ कहाँ पे हराया अमर सिंह थापा ने, तो महल मौर्या में हराया। किसको, संसार चंद को। कब, 1805 एडी में बैटल ऑफ महल मौर्या हुई संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच में। और अमर सिंह थापा को जो था किसने उनका साथ दिया, एक तो बिलासपुर के राजा महान चंद ने, उसका सुकेत रियासत ने भी इनका साथ दिया, और चंबा रियासत ने भी जो था इनका साथ दिया, क्योंकि तीनों के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा था ना। सुकेत के जो किंग थे ईश्वरी सेन, उनको 12 सालों तक इन्होंने बंदी बना के रखा था। अब चंबा के जो किंग कौन थे उस टाइम, जीत सिंह। वो खुद नहीं आए थे, उन्होंने जो था नाथू वजीर को जो था वो लड़ाई लड़ने के लिए भेजा था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, नाथू वजीर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चंबा की हिस्ट्री में। उसका संसार चंद जो थे, उन्होंने सोचा कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, तो वो जाके छुप गए कहाँ पे, कांगड़ा फोर्ट में। अब जब वो कांगड़ा फोर्ट में जाके छुप गए, तो उसके बाद ये संसार चंद का ही एक वजीर था जिसका नाम था नौरंग। तो नौरंग वजीर की हेल्प से संसार चंद बाहर निकले और उन्होंने 1809 एडी में जो थी एक ट्रीटी साइन की रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी साइन की 1809 में। और कहाँ पे साइन की, ज्वालामुखी में, जिसको हम ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। तो कब हुई, 1809 में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनके मुताबिक संसार चंद ने जो था कांगड़ा फोर्ट भी और कांगड़ा के 66 विलेजेस जो थे रंजीत सिंह को दे दिए। अब रंजीत सिंह के पास जब कांगड़ा फोर्ट आ गया तो उन्होंने कोई वहाँ का केयर टेकर या गवर्नर भी अपॉइंट करना था, तो उन्होंने किसे अपॉइंट किया, तो देसा सिंह मजीठिया को जो था रंजीत सिंह ने गवर्नर अपॉइंट किया कांगड़ा फोर्ट का। और संसार चंद जो थे उनकी डेथ हो गई 1824 एडी में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी भी जो एचएस हुआ था उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें संसार चंद की डेथ कब हुई है ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है जो संसार चंद के बेटे हैं अनिरुद्ध चंद, वो किंग बने। अब 1809 में जब ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई ना, तो ऐसा बोला जाता है कि संसार चंद ने उसकी जितनी भी कंडीशंस थी ना वो सारी फुलफिल नहीं की थी, सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया था। तो क्या हुआ कि जो रंजीत सिंह थे वो अनिरुद्ध चंद को ना उठा के ले गए थे और अपने पास कैदी बना के रखा था। और अनिरुद्ध चंद के साथ जो थे फतेह सिंह अहलूवालिया को भी जो था उन्होंने बंदी बना के रखा था, इन दोनों को। अब 1824 में जब संसार चंद की डेथ हो गई तो अनिरुद्ध चंद ने 1 लाख रुपीज़ दिए रंजीत सिंह को, और उसके बाद क्या बन गए, ये कांगड़ा के किंग बन गए। अब इनकी स्टोरी देखो क्या होता है कि बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद से रिक्वेस्ट किया था
कि वो अपनी बहन का जो विवाह है उनके प्राइम मिनिस्टर के बेटे हीरा सिंह के साथ कर दें। अब महाराजा रंजीत सिंह के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था ध्यानचंद, और ध्यानचंद के जो बेटे थे उनका नाम था हीरा सिंह। अब हीरा सिंह के साथ शादी करने को बोला अनिरुद्ध चंद को, उनकी जो सिस्टर्स थी उनका। बट पहले तो अनिरुद्ध चंद ने बोला कि हाँ ठीक है मैं करवा दूंगा आधे अधूरे मन से। बट बाद में उसने चालाकी से क्या किया कि अपनी बहन का जो विवाह था ना वो टिहरी गढ़वाल के एक किंग के साथ कर दिया, और खुद कहाँ भाग गया, अदीना नगर भाग गया। किसके पास? ब्रिटिश के अंडर वो टेरिटरी थी, तो ब्रिटिश के पास वो अनिरुद्ध चंद भाग गया। तो ये तो होगी अनिरुद्ध चंद की बात। अब उसके बाद अनिरुद्ध चंद जब चला गया तो उसके बाद इनके चाचा जी थे, इनके चाचा जी का नाम था फतेह चंद। किसके चाचा? अनिरुद्ध चंद के। तो फतेह चंद ने क्या किया कि अपनी पोत्री का विवाह, ग्रैंड डॉटर का विवाह हीरा सिंह के साथ कर दिया। हीरा सिंह वही जो ध्यानचंद के बेटे थे। ध्यानचंद कौन? प्राइम मिनिस्टर किसके? महाराजा रंजीत सिंह के। तो महाराजा रंजीत सिंह इनके इस मूव से काफ़ी खुश हुए और राजगीर की जो जागीर थी वो फतेह चंद को दे दी कि चल भाई तू इसको रख ले। उसके बाद जो हमारी स्टोरी में नए करेक्टर आते हैं वो है जोधवीर चंद। अब ये जोधवीर चंद कौन है? अब ये बेटे थे संसार चंद की कोई मिस्ट्रेस होंगी, उनके बेटे थे। अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अपनी दो बेटियों का जो विवाह था वो रंजीत सिंह के साथ करवा दिया था, इसीलिए इनको हम पढ़ रहे हैं। जो संसार चंद की जो लीगल एक तरह का बोल सकते हैं तो वो तो अनिरुद्ध चंद थे उनके बेटे, पर जो जोधवीर चंद थे वो संसार चंद की मिस्ट्रेस के बेटे थे। और अनिरुद्ध चंद जो थे उनकी डेथ हो गई कब? 1833 एडी में। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने घमंड चंद पढ़ा जिन्होंने सुजानपुर की जो है वो सुजानपुर को जो है इस्टेब्लिश किया। घमंड चंद के बाद हमने किसको पढ़ा? संसार चंद टू को। इनके जो बेटे थे उनका नाम क्या था? अनिरुद्ध चंद, जिन्होंने जो था अपनी बहन का विवाह नहीं किया था किसके? रंजीत सिंह के प्राइम मिनिस्टर के बेटे के साथ। उसके बाद इनके जो चाचा जी थे अनिरुद्ध चंद के, वो कौन थे? तो वो थे हमारे फतेह चंद। तो उन्होंने जो था अपनी ग्रैंड डॉटर का विवाह कर दिया था। उसके बाद उनको जो था वो राजगीर की जागीर जो थी वो मिल गई थी एज ए गिफ्ट। भाई किसने दी थी उनको? तो रंजीत सिंह ने दी थी। उसका जोधवीर चंद जो कि संसार चंद की मिस्ट्रेस के बेटे थे, उन्होंने अपनी दो बेटियों का विवाह किसके साथ किया था? रंजीत सिंह के साथ। अब तो अनिरुद्ध चंद के बेटे कौन थे? वो थे रणबीर चंद एंड प्रमोद चंद। अब जब अनिरुद्ध चंद की डेथ हुई तो जो रंजीत सिंह थे ना, तो उन्होंने जो महल मौर्य की जागीर थी तो वो अनिरुद्ध चंद के बेटों को दे दी, रणबीर चंद को और प्रमोद चंद को। अब जो पूरा कांगड़ा था उस समय पे वो आ गया ब्रिटिशर्स के अंडर। ब्रिटिशर्स के अंडर कब आया? 1846 एडी में। अब इसके ब्रिटिशर्स के अंडर आने की क्या स्टोरी है? अब 1846 में जो था वो हुआ एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर में जो सिख थे वो हार गए। उसके बाद जो था सिख के साथ ट्रीटी की गई, ब्रिटिशर्स ने जो था एक ट्रीटी की ऑन 9 मार्च 1846। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। और इस ट्रीटी के अंडर क्या हुआ कि जो भी ब्यास और सतलुज के बीच के एरिया थे वो दे दिए गए किसको? हमारे ये ब्रिटिशर्स को। तो कांगड़ा भी जो था वो ब्रिटिश की जागीर बन गई, ब्रिटिश के अंडर आ गया। तो ऐसे जो था वो 1846 में जो था ब्रिटिश के अथॉरिटी में आ गया कांगड़ा। बट अब अनिरुद्ध चंद के बाद जो था रणबीर चंद जो थे किंग बने। उसके बाद उनके दूसरे बेटे प्रमोद चंद किंग बने। उसके बाद नेक्स्ट जो थे प्रताप चंद, जयचंद, और जो लास्ट किंग थे कांगड़ा रियासत के वो थे ध्रुवदेव, जो लास्ट किंग बने कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के। अब इन किंग्स में हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है किंग जयचंद। अब किंग जयचंद क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना? क्योंकि किंग जयचंद को जो था मेजर की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश आर्मी में इन द ईयर 1888 एडी। और क्या इनको दिया गया था? तो महाराजा का इनको टाइटल दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1888 एडी के अराउंड ही इनको महाराजा का टाइटल दिया गया था। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो ध्रुवदेव थे वो लास्ट किंग थे कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के। तो मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट किंग जिसने कोई भी पर्टिकुलर जो रियासत है वो इस्टेब्लिश किया, और लास्ट किंग तो आपको ध्यान में रखने ही है। सेम जैसे अभी तक हमने चंबा रियासत को कंप्लीट किया है, तो चंबा रियासत के लास्ट किंग कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश ने कब ट्रांसफर किया था कांगड़ा प्रिंसली स्टेट का हेडक्वार्टर फ्रॉम कांगड़ा टू धर्मशाला? तो 1855 एडी में किया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू हचिंगसन एंड वोगल विच स्टेट वाज नोन एज मोहम्मडन स्टेट? तो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट की कौन सी जगह जो थी वो एक मोहम्मडन स्टेट के नाम से जो थी जानी जाती? तो शाहपुर उसका आंसर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो पूरी थी ये थी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री किसकी? कांगड़ा की। बट अभी हमारी हिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई है। अभी तक जो है जो बाकी रियासतें जैसे हमारी होगी गुलेर, दतारपुर, बंगाल रियासत, उन सब के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इस पूरी वीडियो को एक बार रिवाइज कीजिए ताकि जब नेक्स्ट हम रियासतों को कवर करें तो आपकी जो है कनेक्टिविटी बनी रहे।
तो होप करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अगेन वीडियो को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।